सो हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत यूज़ होता है। वो टॉपिक है मैनेजरल ग्रिड थ्योरी, जो कि एक टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरी है। लीडरशिप टॉपिक जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पढ़ते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो उसमें से एक है मैनेजरल ग्रिड थ्योरी। अब ये क्या होती है, किसने दी, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ करती है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। मैनेजरल ग्रिड थ्योरी जो है वो रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन ने 1960s में दी थी। अब ये क्यों दी थी? ताकि मैनेजर सेल्फ एनालिसिस कर पाए उसके खुद के लीडरशिप स्टाइल का, कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। बहुत सारे टाइप ऑफ लीडर होते हैं, किसी का क्या नेचर होता है, किसी का क्या नेचर होता है। तो इस थ्योरी को 2 डायमेंशन पे बेस करके बनाया गया है। कौन कौन से 2 डायमेंशन से? पहला है कंसर्न फॉर पीपल एंड सेकंड इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। मतलब कि जो मैनेजर है वो कितना कंसर्न है अपने पीपल, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की तरफ, और कितना वो कंसर्न है उसके रिजल्ट्स, जो ओरिएंटेशंस, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, जो प्रोडक्शन है उसकी तरफ। तो अगर यहाँ पे बेसिस हम देखते हैं कि जितना रिलेटिव पोजीशन किसी एक मैनेजर को होगा वो उस वाली कैटेगरी में लाइक करेगा। तो इन 2 डायमेंशंस के बेसिस पे हम 5 लीडरशिप स्टाइल्स को पढ़ते हैं, जो कि रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन ने दिए हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप्स जो होते हैं वो है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट, प्रोड्यूस और पैरिश मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इन सारी कैटेगरीज में जो ये हैं, ये रेंज होते हैं 1 to 9 की स्केल पे। कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दोनों को ही हम रेंज करते हैं 1 to 9 में। जो कंसर्न फॉर पीपल है वो वाई एक्सेस पे लाई करता है, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो एक्स एक्सेस पे लाई करता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट की। अगर आपको इस ग्रिड में दिख रहा है तो एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट जो वो सबसे लो में स्टैंड कर रहा है, इसीलिए कि अगर कोई मैनेजर है ना तो वो उसके कोई पीपल की तरफ कंसर्न है, ना ही कोई प्रोडक्शन से उसको मतलब है, ना ही वो नीड्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है अपने एम्प्लॉय की, ना ही वो कोई एफर्ट दे रहा है अपने एम्प्लॉय से काम करवाने में। तो इस टाइप के मैनेजर को कहाँ रखा जाता है? एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसको जो रेंज दी जाती है वो दी जाती है 1,1। मींस ये दोनों में लो है, बोथ डायमेंशंस में ये लो होते हैं। ना तो ये एफर्ट्स लगाते हैं काम को करवाने में, ना ही किसी का जो एम्प्लॉयज है उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। अब सेकंड बात करते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट की। कंट्री क्लब मैनेजमेंट वो होते हैं जिन्हें रेंज दी जाती है 1,9। 1,9 क्यों दी जाती है? बिकॉज ये प्रोडक्शन में तो लो होते हैं, लेकिन कंसर्न जो होता है इनका पीपल की तरफ वो बहुत हाई होता है। मतलब कि उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना, एक थॉटफुल अटेंशन देना, उनके सारी फीलिंग्स को समझना, उनको कैसा इन्वायरमेंट देना, ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना। तो ऐसा एक लीडर जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न है अपने पीपल की तरफ कि ठीक है जो काम हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो जो एक रिलेशनशिप होता है ह्यूमन रिसोर्स के साथ में उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो इस टाइप ऑफ मैनेजर को किसकी कैटेगरी में रखा गया है? कंट्री क्लब मैनेजमेंट की। अब थर्ड हम बात करते हैं प्रोड्यूस और पैरिश मैनेजमेंट। प्रोड्यूस और पैरिश मैनेजमेंट मतलब क्या? ये रेंज होता है 9,1 में। मतलब कि प्रोडक्शन तो बहुत हाई है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स की तरफ एक तरह से कह सकते हैं जो रिलेशन बनाना, जो कंसर्न है, थॉटफुल अटेंशन जो है वो मैनेजर नहीं देता है। उसको ये होता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग बस चाहता है कि टारगेट्स पूरे हो, वर्क डन हो, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो, और बस इन्हीं के अराउंड उसका काम चलता है। जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना हो, जितना रिजल्ट एम्प्लॉय से वो ले सकता है उतना ज्यादा वो परफॉर्म करवाने की कोशिश करता है। उनके बारे में नहीं सोचता है, उनकी जो नीड्स उनको कोई प्रायोरिटाइज करने का उसका कोई काम नहीं है। वो एम्प्लॉयज के बारे में कम और अपने काम के बारे में ज्यादा सोचता है। तो इसलिए प्रोड्यूस और पैरिश मैनेजमेंट नाम की जो एक कैटेगरी उसके अंदर इन मैनेजर्स को रखा जाता है। फोर्थ टाइप जो है इस कैटेगरी में वो है टीम मैनेजमेंट। अब टीम मैनेजमेंट मतलब क्या? टीम को अच्छे से मैनेज करना। मतलब इसमें दोनों काम आ जाते हैं। टीम को मैनेज करें मतलब कि टीम के साथ में रिलेशन भी अच्छा है, और टीम को मैनेज करें मतलब कि टीम से काम भी करवा रहे हैं। तो मतलब एक ऐसा टाइप का लीडर, अगर आप खुद को भी एक एग्जांपल लें तो एक ऐसा मैनेजर है, आप अपने आप को मान लें कि मैं एक लीडर हूँ, हमारे एक ग्रुप पे हम फ्रेंड्स हैं, तो उसमें मेरी ज़्यादा चलती है, मतलब मैं लीड करता हूँ हमारे ग्रुप को। तो उसमें आप क्या कर रहे हो? आप सबके साथ में कोऑर्डिनेट भी अच्छे से कर पा रहे हो, सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सब आपसे खुश भी हैं, और उसके बाद में जो आप काम जिस तरह से बताते हो उस तरह से वैसा कर भी देते हैं। तो प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ में जो पीपल है उनके साथ में भी रिलेशन अच्छा है। तो ये किस टाइप की कैटेगरी में आता है? टीम मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ लो ही होगा, कुछ हाई होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि हर चीज़ हाई हो, हर चीज़ लो हो। तो इसके लिए एक और जो ग्रिड है, वो एक और डायमेंशन जो है वो इन्होंने दिया है, वो है मिडिल ऑफ द रोड। मतलब कि एक लीडर ऐसा हो सकता है कि 50% तो वो कंसर्न करे पीपल को, 50% उसको प्रोडक्शन से मतलब हो। तो ऐसे में जो इसको रेंज दी जाती है वो दी जाती है 5,5 की। और टीम मैनेजमेंट क्योंकि वो दोनों में अच्छा है तो इसीलिए उसको 9,9 की रेंज दी जाती है। और जो टीम मैनेजमेंट होता है वो रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर उसका फोकस दोनों तरफ होता है, वर्क की तरफ भी और अपने एम्प्लॉयज की तरफ भी। तो इस ग्रिड की हेल्प से, मैनेजर ग्रिड थ्योरी की हेल्प से, कोई भी मैनेजर अपनी खुद की लीडरशिप स्टाइल जो है उसको एनालिसिस कर सकता है। अगर चाहे तो इंप्रूव कर सकता है, अगर वो किसी भी दोनों डायमेंशन में से एक में लो हो तो, और अगर वो हाई है दोनों में तो उसको भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसीलिए रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन ने थ्योरी दी थी, और इसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज तक यूज करते आ रहे हैं। अगर आपको इस टाइप की थ्योरीज की और सीरीज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत सारी जो लीडरशिप और मोटिवेशन है, इस टाइप की जो थ्योरीज है, मैनेजमेंट थ्योरीज है, मैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी।